This video I am going to talk about plastic material in modern materials. A plastic material is any of a wide range of synthetic or semi-synthetic organic solids that are moldable. तो प्लास्टिक मटेरियल होते हैं जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक चीज़ों के बने होते हैं। मोस्ट इनमें ऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं जो चेंज हो सकते हैं, मोल्ड हो सकते हैं, जिनको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। प्लास्टिक्स आर टिपिकली ऑर्गेनिक पॉलीमर्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास बट दे ऑफन कंटेन अदर सब्सटेंस। तो टिपिकली ये जो है ना ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं, कुदरती ऑर्गेनिक चीज़ों के बने होते हैं, लेकिन जो है ना कुछ जो है ना इनमें सब्सटेंस भी मिक्स होते हैं। दे आर यूजली सिंथेटिक, मोस्टली इन्हें तैयार किया जाता है मोस्ट कॉमनली डिराइव फ्राम पेट्रोकेमिकल से, बट मैनी आर पार्शली नेचुरल, लेकिन कुछ जो है ना वो आधे नेचुरल होते हैं आधे आर्टिफिशियल। सिंथेटिक रिजाइंस में भी फिनोल, सिंथेटिक जो रिजाइंस है उनमें फिनोल है, फार्मल्डिहाइड है, सेलुलोज है, विनाइल है, अल्काइल है। तो दी मोल्डिंग कंपाउंड्स और कैटालिस्ट, जो मोल्डिंग कंपाउंड्स होते हैं वो कैटालिस्ट होते हैं, फिलर्स होते हैं, हार्डनर्स होते हैं, लुब्रिकेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, प्लास्टिसाइजर होते हैं और सॉल्वेंट्स होते हैं। अब पॉलीमराइजेशन क्या है? द सिंपलेस्ट सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ वन प्राइमरी केमिकल आर नोन एज monomers or monoliths. They are to be combined or synthesized to form polymers by the process known as the polymerization. कि वो सिंपलेस्ट सब्सटेंस होता है जो उसमें प्राइमरी केमिकल होता है उसको मोनोमर्स कहते हैं। मोनो का मतलब एक मर्स का केमिकल, और जो एबल होते हैं कि वो कंबाइन कर सकें या सिंथेसाइज करें पॉलीमर्स बाय प्रोसेस, उसको नोन करते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर बनने के प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन। अब पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर जो है ना वो लिटरली मीन होता है, पॉली का मतलब होता है ज़्यादा है, मर का मतलब पार्ट, मैनी पार्ट्स। अ पॉलीमेरिक सॉलिड मटेरियल मे बी कंसीडर्ड एज टू बी वन दैट कंटेन्स मैनी केमिकली बॉन्डेड पार्ट्स आर यूनिट्स विच देमसेल्फ आर बॉन्ड टुगेदर टू फॉर्म अ सॉलिड। तो ये पॉलीमर ऐसे चीज़ होते हैं, मैनी पार्ट्स होते हैं जो पार्ट्स जुड़ के एक सॉलिड बनाते हैं। टू इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट पॉलीमेरिक मटेरियल्स आर, दो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलीमेरिक एसिड हैं जिनमें प्लास्टिक्स है और इलास्टोमर्स है। Plastics are a large and varied group of synthetic materials which are processed by forming or molding into shape. प्लास्टिक जो है ना वो लार्ज सिंथेटिक ग्रुप है, तैयार किया हुआ ग्रुप है जो जिस फार्मिंग और मोल्डिंग शेप चेंज होने की वजह से मशहूर है। जस्ट एज वी हैव मैनी टाइप्स ऑफ मेटल, जैसे हमारे पास बहुत ज़्यादा मेटल्स हैं, जैसे एलुमिनियम है, कॉपर है। वी हैव मैनी टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, हमारे पास प्लास्टिक भी बहुत ज़्यादा हैं, जिस तरह पॉलीथीन है और नायलॉन है। पॉलीथीन ये का जो शॉपिंग बैग वाला शॉपर जिन्हें हम कहते हैं, और नायलॉन वगैरह वो रस्से होते हैं कुछ, वो देखे होंगे आपके नायलॉन के बने हुए कपड़ों वगैरह में भी यूज़ होता है नायलॉन। अब प्लास्टिक को कैन बी डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, प्लास्टिक को दो क्लासों में डिवाइड किया गया है, थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिक प्लास्टिक। थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर स्ट्रक्चरली एंड केमिकली बॉन्ड। तो इनके स्ट्रक्चर और केमिकल पे डिपेंड करता है ये किस चीज़ के बने हुए हैं, कैसे बने हुए हैं। थर्मोप्लास्टिक जो है, thermoplastic, these plastic can be softened by heating and hardened by cooling any number of times without changing the properties of the material. तो जो ये थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं ये टेम्परेचर पे के हार्ड भी किए जा सकते हैं और कूलिंग पे जो है ना इनको टेम्परेचर पे सॉफ्टन किए जाते हैं, यानी गर्म करके आप सॉफ्ट कर सकते हो और गर्म करके ठंडा करके आप इन्हें सख्त कर सकते हो, जब तक इनकी प्रॉपर्टी चेंज ना हो। इनकी प्रॉपर्टी चेंज किए बगैर आप जो है ना इनकी शेप में चेंज कर सकते हो। Then it is thus possible to shape and reshape these plastics by means of heat and pressure. तो इनको जो है ना आप हीट या प्रेशर की मदद से चेंज कर सकते हैं, इनकी शेप तब्दील कर सकते हैं। वन इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ दिस वैरायटी ऑफ प्लास्टिक इज़ दैट स्क्रैप ऑब्टेन फ्राम ओल्ड एंड विदाउट आर्टिकल कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड अगेन। तो इसका ये एडवांटेज है कि ये जो है ना इसको किसी भी स्क्रैप से आप ओल्ड चीज़ों से जो है ना इसको दोबारा बना सकते हो और इफेक्टिवली जो है ना अगेन इस्तेमाल करते हो। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि सॉफ्टन है एंड लिक्विफाइज है। एक तो बिल्कुल जो है ना वो इजी है, हल्का है, बिल्कुल सॉफ्ट है, और हीटिंग पे हार्डनेस, हीटिंग पे जो है ना सॉफ्ट हो जाता है और हार्डनेस कूलिंग पे हार्डनेस हो जाता है। शेप जो है ना रिटेन कर सकता है, आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग बनाने के बाद शेप अपनी ये रिटेन कर सकता है। सूटेबल फॉर रिसाइकलिंग इसकी ईजीली हो सकती है कि अगर आप बकेट यूज़ करें तो वो टूटती है तो आपसे गमला बना लें। तो इस तरह कैन बी रीशेप्ड बाय हीट, गर्म करके आप दोबारा इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। इट मे मेल्ट बिफोर पासिंग टू अ गैसी स्टेट, तो ये किसी गैसी स्टेट से गुजरने से पहले जो है ना मेल्ट हो जाता है। अलाउ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन व्हेन इट इज़ हीटेड, तो
प्लास्टिक को जो है ना आप उसकी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं जब उसे गर्म करें। दे आर सॉल्युबल इन सर्टन सॉल्वेंट्स, कुछ सॉल्वेंट्स में ये जो होता है ना वो सॉल्युबल हो जाता है स्वेल इन प्रेजेंस ऑफ सर्टन सॉल्वेंट्स, और कुछ में जो है ना वो मोटा हो जाता है। एग्जाम्पल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ थर्मोप्लास्टिक मटेरियल में हाई प्रेशर पॉलीथीन एज अप्लाइड टू रिजिड मटेरियल कवर्ड विद इलेक्ट्रिक मशीन्स ट्यूब्स। तो हाई प्रेशर जो पॉलीथीन होते हैं वो उनको अप्लाई किया जाता है जो मटेरियल को कवर वगैरह करने के लिए, जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन वगैरह हैं। लो प्रेशर जो पॉलीथीन इलास्टिक मटेरियल हैं उनको यूज़ किया जाता है फॉर इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल्स को इंसुलेट करने के लिए जो है वो लो प्रेशर पॉलीथीन इलास्टिक मटेरियल को यूज़ किया जाता है। पोलिस्ट्रीन जो है ना वो अप्लाइड किया जाता है फॉर इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन हैंडल्स ऑफ टूल्स के लिए। पॉलीअमाइड को यूज़ किया जाता है रोप्स रस्सियाँ बेल्ट्स वगैरह बनाने के लिए। PVC जो है ना पॉलीविनाइल क्लोराइड को मैन्युफैक्चर किया जाता है पाइप्स वगैरह बनाने के लिए। एग्जांपल आपके यहाँ थर्मो प्लास्टिक एडेसिव की एक्रेलाइलेट्स हैं, साइनोक्राइटाइल्स है, अपॉक्सी कार्ड है, या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और एक्रिलेट्स कार्ड बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स में पॉलीविनाइल PVC, ये आप देखें वो पाइप्स वगैरह पे लिखा भी होता है। प्रॉपर्टीज़ क्या है, रिजिड होते हैं जो पॉलीविनाइल क्लोराइड हैं, टफ हैं यानी सख्त हैं और शेप में चेंज भी नहीं हो सकते, इलास्टिक टू फील हैं, जब आप पकड़ोगे तो आपको लगेगा कि वो लचकदार है। अब इनके यूज़ क्या हैं, प्लम्बिंग पाइप्स में यूज़ होता है, सैनिटरी फिटिंग्स और मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ दिस मटेरियल। तो इस मटेरियल में ये जो है ना पाइप्स वगैरह आते हैं जो प्लम्बिंग वगैरह में यूज़ होते हैं। फिर जो है ना सैनिटरी में यूज़ होते हैं, विंडो फ्रेम्स में, रूफिंग में, शीट्स में, प्लास्टिक कोटिंग में और स्टील शीट टैंक्स वगैरह में यूज़ होते हैं। देन एक्राइलिक जो है ना वो इनकी ग्लास क्लियर होते हैं बिल्कुल। सम जो है ना कुछ ब्रिटल साउंड होते हैं और वैन टैप कुछ जो है चमकदार होते हैं और जब उनको आप ऊपर से टैप करो तो वो साउंड देते हैं। ये यूज़ होते हैं ग्लेजिंग में, बाथरूम्स में और सिंक्स में यूज़ होते हैं। पॉलीथीन कहाँ यूज़ होते हैं, पॉलीथीन जो है ना उसमें लो डेंसिटी होती है, प्रॉपर्टीज इसकी फ्लेक्सिबल होते हैं, लचकदार होते हैं, फील लाइक जो है ना प्रेफिक्स वैक्स की तरह फील होते हैं। ये यूज़ होते हैं जी बॉटल्स में यूज़ होते हैं, बकेट्स में, शीटिंग, वाटर टैंक्स में। पॉलीथाइलीन जो है ना वो हाई डेंसिटी होती है उनकी, ये स्टिफ एंड हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, कॉसर देन दी पॉलीथीन, और लो डेंसिटी होती है उनकी और ये स्टोरेज बॉटल वाटर टैंक में यूज़ होते हैं। अब पॉलीप्रोपाइलीन जो है ना वो स्मूथ रिजिड है, लाइटेस्ट है ऑफ ऑल प्लास्टिक्स हैं, ये फ्लॉट्स पानी में तैरते हैं। इनको जो है ना सिस्टर्न्स में यूज़ किया जाता है, सिंक ट्रैप में यूज़ किया जाता है, वॉशिंग मशीन बीड्स में और फूड कंटेनर्स में, अप्लायंसेस और कार फेंडर में यूज़ किया जाता है। अब पॉलीस्ट्रीन जो है वो सॉलिड होता है, स्टेट रहता है एट रूम टेम्परेचर बट फ्लोज इफ़ हीटेड अबव द ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो अगर इसे हीट किया जाए तो ये फ्लो कर जाता है और बिकम सॉलिड अगेन व्हेन कूलिंग ऑफ, और जब इसे ठंडा करोगे तो दोबारा सॉलिड बन जाएगा। प्योर सॉलिड पॉलीस्टीरीन जो है ना वो कलरलेस है, हार्ड प्लास्टिक है और लिमिटेड उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। ये यूज़ होता है रेफ्रिजरेटर कंटेनर में यूज़ होता है, सीडी में, केस्ट में वगैरह में यूज़ होता है। नाइलॉन जो है उसकी हाई डेंसिटी होती है बट स्मूथर टू फील होता है। ये टेक्सटाइल कपड़े वगैरह में, ब्रश प्रेस्टर्स और कारपेट्स वगैरह में यूज़ होता है, सर्जिकल ट्रेज और प्रेशर बेरिंग टर्बाइन में। अब थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक्स हैं, दीज प्लास्टिक्स आर आइदर ओरिजिनली सॉफ्ट और लिक्विड और दे सॉफन ऑफन अपॉन हीटिंग दे हार्डन परमानेंटली। तो ये प्लास्टिक जो होते हैं ये ओरिजिनली सॉफ्ट होते हैं लेकिन या लिक्विड होते हैं, या इनको सॉफन किया जाता है हीट करके, लेकिन ये परमानेंटली हार्ड होते हैं। थर्मोसेटिंग जो होते हैं, पहले थे ना थर्मोप्लास्टिक्स, वो टेम्परेचर पे उनको आप जो है चेंज कर सकते हो और कूलिंग पे सॉलिड हो जाते हैं। ये फिर जो है ना हार्डन ही हो जाते हैं परमानेंटली। इनको जब हीट किया जाए टेम्परेचर ऑफ 127 सेंटीग्रेड, तो 177 ये 127 से 177 तक जब इसको गर्म किया जाता है, दे गेट परमानेंटली एंड फर्दर एप्लीकेशन ऑफ हीट डज नॉट अल्टर देयर फॉर्म ऑफ सॉफ्टन देम। तो ये जो है ना उस वक्त हो जाते हैं और फिर परमानेंट शेप इख्तियार कर लेते हैं। बट एट टेम्परेचर ऑफ 343 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन 343 जो टेम्परेचर किया जाए तो ये चैरिंग अकर्स होते थे और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का ड्यूरेबल, स्ट्रॉन्ग और हार्ड है, वो बर्दाश्त कर सकते हैं, वो पायदार है। दे आर वैल्यूबल इन वैरायटी ऑफ ब्यूटीफुल कलर्स, तो ये वैल्यूबल हैं, अवेलेबल हैं, बहुत से कलर में अवेलेबल हैं। दे आर मेनली यूज इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ऑफ प्लास्टिक, तो मोस्टली ये इंजीनियरिंग जो प्लास्टिक्स हैं उसमें यूज़ होते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, परमानेंटली हार्ड ऑन हीटिंग अबव अ सर्टन टेम्परेचर, परमानेंटली हार्ड हो जाते हैं, अंडरगोज केमिकल चेंजेस में जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग के दौरान,
कैन नॉट बी मेल्ट एंड रीशेप्ड, इनको दोबारा आप पिघला नहीं सकते हो, रीशेप नहीं कर सकते। लिटिल पोटेंशियल फॉर रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग के लिए लिटिल पोटेंशियल है, इतना ज़्यादा नहीं, अगर टूटेंगे तो फिर ये बेकार ही हो जाएंगे। अब एग्जांपल इसमें क्या है, पॉलिस्टर है, फाइबर ग्लास जिसमें शीट मोल्डिंग कंपाउंड्स हैं और बल्क मोल्डिंग कंपाउंड्स हैं। फिर पॉलीयूराथीज है जो इंसल्टिंग मैट्रेस वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है, कार पार्ट्स में, प्रिंट रोलर्स में यूज़ होता है, शू सोल्स में वगैरह में यूज़ होता है। देन नंबर 3 है वोल्सनाइज्ड रबर। फिर नंबर 4 बैकलाइट ऑफ फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजन्स एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स एंड प्लास्टिक वेयर। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड है जो प्लाईवुड में यूज़ होता है, पार्टिकुलर बोर्ड में यूज़ होता है, मीडियम डेंसिटी होती है इसकी। फिर मेलामाइन रेजिन है जो वर्क्स टॉप सरफेस में यूज़ होता है और एक्सपी रेजिन है। अब थर्मोप्लास्टिक समझ, सबसे पहले है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड जिसको फार्मिका कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टी है हार्डेस्ट ऑफ कॉमन प्लास्टिक, हीट रेजिस्टेंट, हार्ड है और हीट रेजिस्टेंट है। देन फिनोलिक्स है जिसको बैकलाइट कहते हैं, वो चीपेस्ट है, हैवी सॉलिड प्लास्टिक मटेरियल है और फिशी स्मेल है इसकी। वैन बर्न डार्क इन कलर, तो जब जलाएंगे तो काला रंग देगा और हीट रेजिस्टेंट है, जिसमें जो बोतल कैप्स प्लास्टिक ऑटोमोबाइल पार्ट्स में वगैरह में यूज़ होता है। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड जो है ना सिमिलर टू फिनोलिक बट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन लाइटर कलर्स, फिनोल की तरह का है लेकिन लाइटर कलर में आप जो है ना उसको प्रोड्यूस कर सकते हो। ये डोर फर्नीचर में, लाइट स्विच में और इलेक्ट्रिकल फिटिंग में यूज़ होता है, ग्लू बॉटम्स में। एपॉक्सिस जो है ना उसकी प्रॉपर्टी ये रेजन्स है और हार्डनर है, ये यूज़ एज एडेसिव, ये चिपकने के लिए यूज़ किया जाता है। देन पॉलिस्टर्स है जो प्रोड्यूस्ड फाइबर्स एंड फिल्म्स, जो यूज़ किया जाता है रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक्स में। अब क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम। अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन द प्लास्टिक्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, होमोजेनियस प्लास्टिक और हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस का मतलब होता है सेम, हेटेरोजेनियस का मतलब होता है डिफरेंट। दिस वैरायटी ऑफ प्लास्टिक्स कंटेन कार्बन चेन, द प्लास्टिक ऑफ दिस ग्रुप्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन एटम्स ओनली एंड दे एग्जिबिट होमोजेनियस स्ट्रक्चर। सिर्फ कार्बन के जो बने होते हैं वो होमोजेनियस प्लास्टिक्स हैं, और हेटेरोजेनियस वो हैं जिनमें वैरायटी ऑफ कंपाउंड यूज़ किए जाते हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन नाइट्रोजन वगैरह यूज़ किए जाते हैं जो डिफरेंट स्ट्रक्चर देते हैं। आप फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन प्लास्टिक्स आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। रिजिड प्लास्टिक जो सख्त हैं, सेमी रिजिड जो दरमियाने से हैं, सॉफ्ट जो और इलास्टोमर्स जो इलास्टिक्स हैं। रिजिड प्लास्टिक में आप दीज हैव हाई modulus of elasticity and they retain their shape under an exterior stress applied at normal or moderately increased temperature। तो नॉर्मल या मॉडरेट इंक्रीज टेम्परेचर पे अगर आप इनको रखेंगे तो ये अपनी शेप को जो है वो, इनकी शेप में इलास्टिसिटी होगी और वो अपनी शेप को रिटेन करेंगे, कायम रखेंगे। सेमी रिजिड में जो होते हैं, दीज प्लास्टिक्स हैव अ मीडियम मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एलोकेशन अंडर प्रेशर कम्प्लीट, ये इनके दरमियान जो है दरमियानी है। व्हेन प्रेशर इज़ रिमूव, अगर प्रेशर निकाल दिया जाए तो ये फिर जो है वो अंडर प्रेशर जो है ना कम्प्लीटली डिसअपीयर हो जाती हैं। देन सॉफ्ट प्लास्टिक हैं जो लो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड जो एलोकेशन अंडर डिसअपीयर स्लोली व्हेन प्रेशर इज रिमूव, ये स्लोली जो है वो रिमूव होते हैं। उसके बाद इलास्टोमर्स हैं, दिस प्लास्टिक्स आर सॉफ्ट एंड इलास्टिक मटेरियल्स हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हैं, इलास्टिक हैं, ये डीफॉर्म कर देते हैं कंसिडरेबली, ये इनकी अपनी शेप चेंज हो जाती है क्योंकि ये इलास्टोमर्स हैं। अब प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, लाइट इन वेट होते हैं प्लास्टिक्स, गुड रेजिस्टेंस होता है मोस्ट ऑफ द केमिकल्स यानी इनसे चिपकते नहीं हैं। हाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिसिटी जो है ना इनमें से जो है वो इलेक्ट्रिकल बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है इनमें, प्लास्टिक्स में, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती। गुड कोरोसिव रेजिस्टेंस, इनमें जंग वगैरह कोई चांस नहीं है। प्लास्टिक्स कैन बी मोल्डेड टू एनी डिज़ायर्ड शेप, शेप इनकी चेंज हो सकती है। ट्रांसपेरेंट या कलर हो सकते हैं, यानी बिल्कुल साफ़ भी हो सकते हैं, उन कलर भी किया जा सकता है। चीप होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेटल्स। ऑल ऑपरेशन ड्रिलिंग स्विंग पंचिंग कैन बी डन ऑन प्लास्टिक्स, इन पे कुछ भी किया जा सकता है, कोई भी जो है ना ड्रिल किया जा सकता है या इनको आप सी भी सकते हैं, ऐसे प्लास्टिक भी हैं। पेंटिंग और पॉलिशिंग इज़ नॉट नेसेसरी, पेंटिंग और पॉलिशिंग की इतनी ज़रूरत भी नहीं होती इसको। प्लास्टिक पोजेस करते हैं जी एक्सेलेंस इलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज है इनमें। प्लास्टिक्स हैव लो स्पेसिफिक ग्रेविटी और एवरेज भी 1 to 3। अब प्लास्टिक जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो PVC पाइप्स वगैरह सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं।
पीवीसी है क्या? पॉलीविनाइल क्लोराइड कॉमनली जो है ना अब्रीवेटेड है। पीवीसी इज़ द थर्ड मोस्ट वाइडली प्रोड्यूस प्लास्टिक है। तो थर्ड नंबर पे है जी जो सबसे ज़्यादा प्लास्टिक ये तैयार किया जाता है आफ्टर पॉलीथीन एंड पॉलीप्रोलीन। देन पीवीसी जो है ना यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन बिकॉज इट इज़ मोर इफेक्टिव दैन ट्रेडिशनल मेटल सच एज कॉपर आयरन और वुड। कॉपर आयरन वुड जो है ना इनसे ये इन पाइप में ज़्यादा यूज़ किया जाता है पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। It can be made softer and more flexible by the addition of plasticizers, the most widely used being phthalates. In the form, it is also used in clothing and upholstery, electrical cables, insulation, inflatable products, and many applications which replace rubber. तो ये बहुत से जो है ना इस तरह के पार्ट्स वगैरह में यूज़ होता है और केबल वगैरह में एप्लीकेशन क्या है पीवीसी की पाइप्स वगैरह में यूज़ होता है। और जो है ना इसकी वेयर कॉस्ट और वल्नरेबिलिटी टू क्रूजन लिमिट द यूज़ ऑफ मेटल। तो वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ जो है ना उसको क्रूजन को जो है कम किया जाए। एडिशन ऑफ इम्पैक्ट मॉडिफायर्स एंड स्टेबलाइजर इट बिकम ए पॉपुलर मटेरियल फॉर विंडो एंड डोर फ्रेम्स। अगर इसमें कुछ मॉडिफाइड इसको किया जाए तो ये विंडो और डोर फ्रेम्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है। एडिंग प्लास्टिक साइजर इट कैन बी मोर फ्लेक्सिबल इनफ टू यूज इन केबल्स एप्लीकेशन एज वायर इंसुलेटर। तो इसमें जो है ना कुछ अगर प्लास्टिक साइज़र ऐड किए जाएँ तो ये इतना लचीलेदार हो जाएगा कि इसको आप वायर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। मटेरियल्स कैम इन अ रेंज ऑफ कलर एंड फिनिशेस। तो बहुत से कलर्स और रेंज में ये आता है इंक्लूडिंग फोटो इफेक्ट वुड फिनिश इस तरह की चीज़ों में ये आता है। ग्लेजिंग और न्यू बिल्डिंग जो है ना टू रिप्लेस ओल्डर सिंगल ग्लेज्ड विंडो। अदर यूजेस इंक्लूड जो है ना इसमें फसिया एंड साइडिंग और वेदर बोर्डिंग में यूज़ होता है। मटेरियल हैज़ ऑलमोस्ट इंटायरली रिप्लेस द यूज़ ऑफ कॉस्ट ऑफ आयरन फॉर प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज। तो प्लम्बिंग वगैरह में मोस्ट इसका यूज़ हो गया है। वेस्ट पाइप्स में जो है ना देन ड्रेन पाइप्स में भी यूज़ होता है, गटर में भी और डाउन स्पॉट्स में भी। अब पीवीसी जो है ना डज नॉट कंटेन पैथोलाइट्स सिंस दीज आर ओनली एडेड टू फ्लेक्सिबल पीवीसी। यूपीवीसी में जो है ना उसको नहीं ऐड किया जाता, सिर्फ पीवीसी में ऐड किया जाता है। यूपीवीसी जो है ना इज़ नोन एज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अगेंस्ट केमिकल सनलाइट एंड ऑक्सीडेशन फ्रॉम वाटर। अब उसके बाद एक्राइलिक। एक्राइलिक जो है ना इन द प्लास्टिक इंडस्ट्री मोस्ट एक्राइलिक्स आर पॉलीमर्स ऑफ मिथाइल क्राइलेट। एक्राइलिक जो है ना मे बी इन द फॉर्म ऑफ मोल्डिंग पाउडर्स और कास्टिंग सिरप्स। ये मोल्डिंग पाउडर की शक्ल में होता है या कास्टिंग सिरप्स की मदद में रोटेट किया जाता है फॉर द एक्सेप्शनल क्लैरिटी एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें क्लैरिटी होती है और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक्राइलिक्स जो है ना आर वाइडली यूजिंग इन लाइटनिंग फिक्सचर बिकॉज दे आर स्लो बर्निंग आर इवन सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग एंड दे डू नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल स्मोक और गैसेज इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लेम। ये इनको जलाया जाए तो ये फ्लेम वगैरह प्रोड्यूस नहीं करते। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है ना एक्राइलिक की है वो ऑप्टिकल क्लैरिटी है और लो अल्ट्रावायलेट सेंसिटिव है। ओवरऑल वेदर रेजिस्टेंस है और ऑफन जो है ना ग्लास सब्स्टिट्यूट में यूज़ होता है। ये ट्रांसपेरेंट ग्लास सब्स्टिट्यूट में यूज़ होता है। एक्राइलिक पेंट जो है ना एसेंशियली कंसिस्ट करती हैं पीएमएमए जो सस्पेंडेड होती हैं वाटर में। सिंस पीएमएमए जो है ना वो हाइड्रोफोबिक है, वो पानी से नफरत करता है, वो पानी के साथ जो है ना वो अटैच नहीं होता। लेज़र कटर एक्राइलिक पेन जो है ना वो यूज़ होते हैं जो डायरेक्ट करते हैं सन लाइट को इनटू लाइट पाइप और ट्यूबलर स्काई लाइट एंड फ्रॉम देयर टू स्प्रेड इनटू ए रूम में जो है वो फिर स्प्रेड करते हैं। पैनल्स को कमर्शलाइज किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ डे लाइटनिंग के लिए टू बी यूज एज अ विंडो और कैनोपी सच दैट सनलाइट डिसेंडिंग फ्रॉम द स्काई इट इज़ डायरेक्ट द सीलिंग और द रूम रेदर देन द फ्लोर। अब पॉलीमर फिल्म क्या होती है? प्लास्टिक फिल्म या पॉलीमर फिल्म जो होता है वो इस थिन कंटिन्यूस पॉलीमेरिक मटेरियल, वो एक थिन पतला सा जो है ना पॉलीमेरिक मटेरियल होता है। थिकर प्लास्टिक मटेरियल इज ऑफन कॉल्ड अ शीट। जो थिक होता है उसको शीट कहते हैं, जो थिन है वो पॉलीमर फिल्म कहलाता है। दीज थिन प्लास्टिक मेम्ब्रेन्स आर यूज टू सेपरेट एरियाज और वॉल्यूम्स टू होल्ड आइटम्स। ये जो थिन प्लास्टिक मेम्ब्रेन्स होती हैं इनको यूज़ किया जाता है कोई वॉल्यूम या होल्ड आइटम को बैरियर बनाने में, उनको अलग करने में, उनको प्रिंटेबल सरफेस उनका बनाने में। प्लास्टिक फिल्म्स आर यूज्ड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन। इसकी बहुत ज़्यादा वैरायटी हैं। दीज आर इंक्लूडिंग पैकेजिंग, प्लास्टिक बैग्स, लेबल्स, बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन, लैंडस्केपिंग, इलेक्ट्रिकल फैब्रिकेशन, फोटोग्राफिक फिल्म। फिल्म के ऊपर जो चमकदार सी वो लगी होती है उसको कहते हैं, ठीक है। फिर फिब्री रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक। फिब्री रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक जो है ना FRP
आल्सो इसको फिब्री रीइंफोर्स्ड पॉलीमर कहते हैं। इज़ अ कंपोजिट मटेरियल मेड अप ऑफ पॉलीमर मैट्रिक्स रीइंफोर्स्ड विद फाइबर्स। दी फाइबर्स आर यूजली ग्लास, कार्बन, साल्ट और agamide, although other fibers such as paper or wood or asbestos have been sometimes used. पॉलीमर जो है यूजली एन ऑपॉक्सी विनाइल ईस्टर और पॉलीस्टर थर्मास्टिंग प्लास्टिक होते हैं। फिनॉल आर्मिक हाइड्रा रेजन्स आर स्टिल यूज। FRP जो है कॉमनली यूज होते हैं इन एरोस्पेस में यूज़ होते हैं, ऑटोमोटिव में यूज़ होते हैं, मरीन और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। FRP जो है यूज़ वाइडली किए जाते हैं डिज़ाइन ऑफ न्यू कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर सच एज ब्रिज कॉलम जो है ना बिल्ट वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। इनकी प्री सेटिंग टेंडांस होते हैं, बार्स रिजिड रीइंफोर्समेंट्स और डिवाल्स करते हैं। एग्जांपल जो है ना वो डिवर्स एप्लीकेशन है न्यू स्ट्रक्चर में। ये इन्वॉल्व होते हैं रिपेयर और रिहेबिलिटेशन एंड डैमेज और डिटोरिंग स्ट्रक्चर में। जो है रिपेयर करने में सेवरल कंपनी जो है ना अक्रॉस द वर्ल्ड आर बिगनिंग टू रैप डैमेज ब्रिज पायर्स टू मेक प्रीवेंट कोलैप्स एंड स्टील रिफॉर्म। ये FPR को यूज़ करें। आर्किटेक्चर जो है ना वो भी FPR को यूज़ करें। सिंथेटिक रबर जो है इनवेरिएबली ये पॉलीमर है। इज़ में एनी टाइप ऑफ आर्टिफिशियल एलोमेस्टर मेनली सिंथेसाइज फ्रॉम पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट से सिंथेटिक रबर को यूज़ किया बनाया जाता है। सिंथेटिक रबर जो नेचुरल रबर है उसको जो है ना यूज़ किया जाता है ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में फॉर डोर एंड विंडो प्रोफाइल्स के लिए, हाउसेज, बेल्ट्स, मैटिंग, फ्लोरिंग एंड डैम्पर्स के लिए। सिंथेटिक रबर जो है ना ये डिस्प्ले करता है कैपेसिटी ऑफ इलास्टिसिटी। इसमें इलास्टिसिटी होती है और सिनोनिम्स इन कुल टर्म जो है ना वो बोनसेस होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, पेरेबिलिटी। वाटर रिपेल्टेंट मटेरियल जो दोज डू नॉट अलाउ वाटर मॉलिक्यूल टू पेनिट्रेट और पास थ्रू, तो ये उनमें भी यूज़ होती है जो जैसे वो फ़ोन वगैरह में एक पड़ी होती है या वॉचेस वगैरह में। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो पॉसिबल जो है ये प्रोडक्ट यूज़ होती है इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री में। इलेक्ट्रिक का रेजिस्टेंस है, ये बिजली को गुजरने नहीं देता। सिंथेटिक रबर जो है वो एग्जिबिट करता है हाई रेजिस्टेंस हीट दिखाता है और मीनिंग जो मटेरियल पूरली जो है कंडक्ट करता है हीट ट्रांसफ़र। सर्टन सिंथेटिक रबर जो है डिस्प्ले करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल रेजिस्टेंस और जो इंस्टेंस करते हैं द केमिकल कंपोजिशन मटेरियल कैन नॉट बी रेडिली चेंज। अब स्टार सीमेंट प्रोडक्ट जो है ना, अब स्टार सीमेंट जो है ना प्राइमरी सीमेंट बेस्ड प्रोडक्ट है जहाँ पे 10 to 15% अब स्टार्च फाइबर्स होते हैं जो इन्फोर्स करता है सीमेंट को। अब स्टार्च सीमेंट जो होता है ना ये वेदर प्रूफ होता है और ऑल दो इट विल अब्जॉर्ब मॉइस्चर को भी अब्जॉर्ब कर सकते हैं और इसके थ्रू कोई पानी इस तरह इसके थ्रू नहीं गुजर सकता। इट्स यूज्ड फॉर करोगरेटेड शीट, ये करोगरेटेड शीट, स्लेट, मॉडलिटी फिटिंग, सॉफ्टन्स एंड अंडरक्लॉक वाटर सिस्टम्स, रेन वाटर्स, गटर्स, डाउन पाइप्स, प्रेशर पाइप्स, इन चीज़ों में यूज़ होता है। इट इज़ समथिंग डिफ़िकल्ट टू टेल डिफरेंस बिटवीन द एब्स्टास सीमेंट प्रोडक्ट एंड ए लो डेंसिटी इंसुलेशन बोर्ड। तो एब्स्टास जो है ना सीमेंट प्रोडक्ट या इंसुलेशन बोर्ड में डिफरेंस बताना बहुत मुश्किल है। वे द प्रोडक्ट हैज़ बीन यूज्ड एट रूफिंग और क्लॉडिंग प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। एडवांटेज क्या है प्लास्टिक्स के ओवर अदर मटेरियल, तो प्लास्टिक जो है ना रिलेटिवली लो कॉस्ट है, सबसे पहली बात है। फैब्रिकेटिंग कॉस्ट फॉर वुड एंड मेटल से जो है ना सस्ता है। रेजिस्ट केमिकल है, पोजेस करता है हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशो, वेट लो है लेकिन जो है ना हाई स्ट्रेंथ है इसकी। इसमें जो है ना रस्ट का कोई चक्कर नहीं है जंग का। इट इज़ नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से नहीं पास हो सकती। ये लाइट वेट है और फैब्रिकेट है, इजीली आप इसको कलर वगैरह कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, लो मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी नहीं है, नॉट रिलायबल भी नहीं है क्योंकि कभी भी जो है एंड कर सकता है।